ये एक ऐसा विषय है जिस पे हम में से कई लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई जब भूख लगे तब खाएंगे, चाहे दिन हो या रात। फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूं शर्मिला कर्णन और मैं शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। हमारा आज का विषय है दिन में हमें खाना किस वक्त खाना चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जिस पे हम में से कई लोगों को ये भी लग सकता है कि भाई जब भूख लगे तब खाएंगे, चाहे दिन हो या रात। ऐसा नहीं है, ज़्यादा कठोर नियम नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी की आवश्यकता ज़रूर है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते थे, या आज भी कई लोगों के घर में होगा, ऐसे दादी नानी वगैरह होंगे, ये लोग क्या करते हैं, जब सूर्योदय होता है तब ये खाना शुरू करते हैं, तब खा लेते हैं और सूर्यास्त के पहले, सूरज डूबने से पहले अपना रात का खाना निपटा लेते हैं 6-7 बजे के करीब। हमारे जैसे आजकल की जो जनरेशन है उनके जैसे 8, 9, 10 या 11 बजे ये खाना नहीं खाते। ऐसा क्यों है? इनके पास ज़रूरी तौर पर कोई ऐसी जानकारी थी जो अब धीरे धीरे लुप्त हो गई है। हमारा शरीर, इसकी बनावट, आंतरिक बनावट ऐसी है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ बहुत करीबी तौर पर जुड़ी हुई है। जब सूर्योदय होता है हमारी पाचन प्रणाली सक्रिय हो जाती है। डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारा शरीर बनाने लगता है, इनका स्राव करने लगता है। जो खाया हुआ खाना है उसको ठीक से मेटाबोलाइज करना, इसका चयापचय और इसमें से आवश्यक तत्वों को जज्ब करने का काम, अनावश्यक या विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम, ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में भली भांति कर पाता है। जब रात होती है तब हमारी पाचन प्रणाली बहुत धीमी हो जाती है और ये बिल्कुल ही प्राकृतिक है। रात के वक्त हमारा शरीर आंतरिक रखरखाव या रिपेयर या मेंटेनेंस के काम में लगता है। हमारी कोशिकाएं नहीं बनती हैं, कई तरीके से हमारे शरीर का रखरखाव होता है। जब हम दिन भर खाते रहते हैं तब ये हमारे शरीर पर एक लोड है, एक भार है। आजकल का क्या ज़माना है, हम 3 वक्त का खाना तो खाते ही हैं, इसके अलावा हम स्नैकिंग भी बीच बीच में करते रहते हैं। ये हमारे शरीर पर एक अनावश्यक भार है। जब हम खाना पेट भर खा लेते हैं उस खाने को पचाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। जब हम कंटिन्यूअसली बार बार कुछ न कुछ खाते हैं तब हमारा शरीर ठीक तरीके से ना इसको पचा पाता है और ना ही इसमें से आवश्यक तत्वों को जज्ब कर पाता है। अधपचा खाना हमारी आंतों में रह जाता है और विषैले पदार्थों को पैदा करता है, टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। हमारे को पेट में ब्लोटिंग, गैस या पेट का भारी भारी लगना, इस तरीके की शिकायत होने लगती है। ना ही हम फुर्तीला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधपचा खाना हमारी आंतों में सड़ रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, आपको जब भूख लगे तब खाएं, लेकिन दिन का पहला खाना फलों के साथ शुरू करें। रात का खाना 6, 7 या आज के ज़माने के हिसाब से भी देखा जाए तो 8 बजे तक ख़त्म कर लें। आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि 8 बजे के बाद आप बैठकर खाना ना खाएं। हालांकि आज के दिन में हम यही कर रहे हैं, क्योंकि दिन में स्कूल के बच्चे वापस आ गए होते हैं। शाम को घर में बाकी परिवार वालों के साथ भी मिल बैठकर कुछ मन की बात करने के लिए भी यही वक्त हमें मिलता है, क्योंकि दिन में तो हम पूरा दिन आजकल बाहर नौकरी पे हैं। तो सभी सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर बात करने के लिए हमने रात के खाने को हैवी बना लिया है। काफ़ी देर तक बातचीत चलती है, देर तक खाते रहते हैं और खाना खाने के बाद जब दिन तो ख़त्म हो गया, उसके बाद हम फ़ौरन जाके सो भी जाते हैं। अगर 12-1 बजे तक जगेंगे तो अगले दिन का दफ्तर या स्कूल का कामकाज या बच्चों को तैयार करने का काम हम कैसे कर पाएंगे? ये चीज़, ये आदत जो है, ये फैमिली रियूनियन के लिए, परिवार के साथ मिलने बैठने के लिए तो सही है, लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। जहाँ तक हो सके हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे शाम का खाना 6, 7 या आज के हिसाब से देखा जाए तो 8 बजे तक पूरा हो जाए। उसके बाद आप फ़ौरन ना सोएं, करीब 2 घंटे तक जगें, ताकि आपका शरीर उस धीमी पाचन प्रणाली में भी आपके खाने को पचा जाए। नहीं तो आपके शरीर में कई तरीके की बीमारी होने की संभावनाएं रह जाती हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई रिपेयर का काम हो रहा है, तब क्या उस कमरे में आप रोज़मर्रा की तरह आएंगे, जाएंगे, सामान उठाएंगे, रखेंगे? नहीं ना। उस कमरे को रिपेयर के लिए छोड़ देंगे, अपना सामान बाहर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि रिपेयर का काम और दिनचर्या का काम साथ साथ नहीं हो सकता है।
सड़क पे भी अगर रिपेयरिंग चल रही हो तो गाड़ियों को एक दिशा में मोड़ दिया जाता है, बाकी सड़क की रिपेयरिंग की जाती है। जब रिपेयरिंग पूरी हो जाए तो गाड़ियां फिर से चलने लगती हैं। दोनों काम साथ साथ नहीं होते। रात का काम रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए है, दिन का काम सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारे खाना खाने, उस खाने को पचाने, आवश्यक तत्वों को जज़्ब करने और अनावश्यक तत्वों को बाहर निकालने का है। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, आप सेहतमंद रहेंगे। कोशिश कीजिए, शुरू में मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों को इसी तरीके की आदत में आप ढालने की कोशिश करेंगे तो रात का खाना, मेरा पूरा विश्वास है कि आप 8 बजे तक निपटा सकेंगे। आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए यही अच्छा है। फिट तक में आने के लिए और हेल्दी लिविंग विद शरण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।